नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी जीके जीएस में। जैसा कि फाइनली नोटिस आ चुका है, ग्रुप डी के नोटिस आ चुके हैं। 17 तारीख से आपके एग्जाम होंगे, 17 अगस्त से एग्जाम होंगे। और याद रखिएगा कि ये एग्ज़ाम जो है वो TCS ही कंडक्ट करवा रही है, जो पिछली बार 2018 में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई थी। और बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे अभी कन्फ्यूजन हो रहे होंगे, सर मेरा सिटी सेंटर नहीं दिखा रहा है। तो याद रखिएगा, ये 3 जून का पहले जो फेज में जो एग्ज़ाम है 17 तारीख से, वो 3 ही जोन का एग्जाम होने वाला है। वो किस जोन का एग्जाम होने वाला है? तो पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे का एग्जाम होगा। तो जो बच्चे इसी जोन में अपने फॉर्म को फिलअप किए, उन्हीं के एडमिट कार्ड अभी देखने को मिलेंगे। एडमिट कार्ड नहीं, उनके सेंटर, सिटी सेंटर और टाइमिंग आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा। तो जो बच्चे, तो ये वीडियो जो आपके लिए है, क्योंकि एग्जाम जो है वो TCS करवा रही है। तो TCS ने पिछले ईयर क्या प्रश्न पूछे थे, उसको हम लोग यहाँ पे एक बार रिवीजन जरूर करेंगे। बहुत सारे बच्चे अभी तैयारी में लग चुके हैं बहुत पहले से ही। तो एक बार फाइनली जो है आप अपना रिवीजन कर लीजिए। तो मैं रिवीजन के तौर पे ही वो मोस्ट 20 क्वेश्चन जो पिछली बार पूछे गए थे और पर डे इसी तरह से आपको वीडियो ला करके दूंगा, आप अपने रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन एक क्षार धातु है। प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऑप्शन आपको बदले जा सकते हैं, याद रखिएगा। तो क्षार धातु कौन हो जाएंगे? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सोडियम। क्षार धातु में और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो याद रखिएगा, सोडियम, लिथियम, पोटासियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे जो है वो क्षार धातु हैं, याद रखिएगा। और ये एस ब्लॉक में आते हैं। तो इन दोनों बातों की याद रखिएगा। हो सकता है कि इससे इस बार प्रश्न चेंज करके पूछा जाए। सेकंड प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स होते हैं? याद रखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये NTPC में भी देखने को मिले हैं। तो क्या सही जवाब हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ मिस आउट है, यहाँ पे 7 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 और 7। 6 में लैंथेनाइड्स होते हैं और 7 में जो होते हैं, 7th आवर्त में वो होते हैं एक्टिनॉइड्स। याद रखिएगा, जो लैंथेनाइड्स होते हैं उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो 57 से लेकर के 71 तक होते हैं। ये भी याद रखिएगा। 6 वाले में कितना से कितना तक होते हैं? तो 57 से लेकर के 71 तक होते हैं, याद रखिएगा। और 7th वाले में कितने होते हैं? तो 89 यानी 89 से लेकर के 103 यानी 103 तक एलिमेंट्स होते हैं। ये दोनों बातों को आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, लिथियम नाइट्रेट का सूत्र है। आपसे सूत्र पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। कैल्शियम कार्बोनेट के सूत्र पूछ सकते हैं, NaCl के यानी साधारण नमक के सूत्र पूछे जा सकते हैं। तो किसी के भी सूत्र आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि लिथियम नाइट्रेट के सूत्र क्या है। क्या सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी Li3n। ये जो है ये लिथियम नाइट्रेट के सूत्र हैं, याद रखिएगा। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? याद रखिएगा, क्रांति से जुड़े हुए प्रश्न आपको याद रखने होंगे। क्रांति से जुड़े हुए प्रश्न आपको याद रखने होंगे। तो क्या सही जवाब होगा? ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उर्वरक। उर्वरक से संबंधित रखता है ग्रे क्रांति। तो इस तरह के प्रश्न आपको याद रखने, जो टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है आप उससे जुड़े हुए प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था कि विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ है? यानी जो हमारा जो जीवन है वो जटिल से सरल की ओर गया है। तो किसने कहा था इस बात को? तो इस बात को डार्विन ने कहा था, याद रखिएगा। इस बात को किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डार्विन ने। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। कोशिका विभाजन में कौन वृद्धि करता है? सभी को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। साइटोकिनिन जो होता है वो कोशिका के विभाजन में क्या करता है, यानी सेल डिवीजन में उसे क्या करता है? वृद्धि करता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? याद रखिएगा, अभी पृथ्वी के द्रव्यमान पूछा गया है। अगली बार हो सकता है आपसे चंद्रमा का द्रव्यमान पूछा जाए। तो ये द्रव्यमान से भी प्रश्न आपको याद रखिएगा। कितना हो जाएगा पृथ्वी का द्रव्यमान? तो 6 × 10⁻24 kg हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 7 का। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस प्रशासक के बारे में जानकारी देता है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसके बारे में जानकारी देता है? सभी को पता होगा। ये अशोक के समय थे, चंद्रगुप्त बिंदुसार के समय थे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्य वंश। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी।
इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं, यानी इथेन में तो इथेन का सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा CH4 होता है, इथेन का सूत्र होता है। और इसके जो कार्बन के परमाणु हो कितने इलेक्ट्रॉन से कितने परमाणु से जुड़े होते हैं, तो याद रखिएगा 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इससे जुड़े हुए प्रश्नों को आपको याद रखना होगा। भारत में किसे आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा झीलों को, सबसे पहले झीलों को ज्वारीय वन के रूप में जाना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। सफ़ेद फास्फोरस को किसमें संग्रहित किया जाता है, तो याद रखिएगा सफ़ेद फास्फोरस पूछा गया है। अगली बार आपको सोडियम पूछा जाएगा कि सोडियम को हम लोग कैसे रख सकते हैं, तो याद रखिएगा सफ़ेद फास्फोरस को हम लोग जल में रखते हैं। याद रखिएगा इसे हम लोग जल में रखते हैं क्योंकि नेक्स्ट प्रश्न है, लिथियम निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव से विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती है। यहाँ से पूछा गया कि इसमें से कौन सा ऐसा प्रभाव है जिससे विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी जो होगा वो करंट जो होगा वो नहीं फ्लो करेगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, संकुचन प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संकुचन प्रभाव से विद्युत उत्पन्न नहीं होगा। निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है। ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि पॉलिटी से प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपसे साइंस से भी प्रश्न पूछे जाएंगे और पॉलिटी से भी प्रश्न, और आपको ज्योग्राफी और पॉलिटी का पोर्शन काफ़ी बड़ा है। याद रखिएगा यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हो जाएगा वित्त मंत्रालय। याद रखिएगा वित्त मंत्रालय जो है भारत के राजकोषीय नीति तैयार करता है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है। याद रखा प्रतिरोध यानी रुकावट, तो तार की लंबाई जितनी ज़्यादा हो जाएगी, कंडक्टर जितनी ज़्यादा हो जाएगी उसका प्रतिरोध उतना ही बढ़ते चला जाएगा। तो अनुपातिक पूछा जा रहा है यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अनुपातिक का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो लंबाई हो जाएगा क्योंकि लंबाई के बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है और लंबाई के घटने से प्रतिरोध घटता है। याद रखिएगा आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुण धर्मों किस पर निर्भर होते हैं। याद रखिए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी में या आवर्त तालिका में गुण धर्म किस पर निर्भर होते हैं, तो याद रखिएगा ये परमाणु संख्या पे डिपेंड करते हैं। गुण धर्म उसके परमाणु संख्या पे यानी एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान क्या आधुनिक अच्छा ये प्रश्न को थोड़ा सा गलत टाइप हो चुका है। यहाँ पे प्रश्न जो होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो समान वर्ग के तत्व हैं उसमें क्या समान होता है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा उसमें जो समान होता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो समान होते हैं। याद रखिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है समान वर्ग वाले में। याद रखिएगा तो ऑप्शन नंबर 16 का ए हो जाएगा। कवक कोशिका भित्ति करी जटिल शर्करा से बनी है जिसे कहते हैं, क्या कहा जाता है। याद रखिएगा कवक कोशिका भित्ति यानी कवक कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। किस साल भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था, प्रथम संशोधन किया गया था। तो याद रखिएगा किस साल किया गया था ये प्रथम संशोधन, तो याद रखिएगा 1951 में 1951 में प्रथम संशोधन किया गया था। सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होगी, क्या होगा, तो याद रखिएगा AS और BI। कमेंट बॉक्स में इसके फुल फॉर्म जरूर दीजिएगा। ARK का फुल फॉर्म क्या होगा, O का क्या होगा, F का क्या होगा, H का क्या होगा, HE का क्या होगा और AS और BI का क्या होगा। क्योंकि आपके एग्जाम काफ़ी महत्वपूर्ण है तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। इनमें से कौन उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, यानी कौन उत्तक के प्रकार की ग्रंथियां बनाते हैं, तो क्या सही जवाब हो जाएगा, तो याद रखिएगा इपिथेलियल टिश्यू। याद रखिएगा उत्तक यानी टिश्यू, उत्तक को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो इपिथेलियल टिश्यू जो है वो प्रकार के ग्रंथियां बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरह के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहेंगे, पर डे मिलते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद।